गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम आर्टिकल 266 पढ़ेंगे। क्या है? कंसोलिडेटेड फंड्स एंड पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया एंड दी स्टेट्स। हम पार्ट 12 कर रहे हैं, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स। अब इस आर्टिकल में क्या है, मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो कंसोलिडेटेड फंड आपने काफ़ी बार, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपने सुना होगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, पब्लिक अकाउंट्स, ये वर्ड आपने काफ़ी पॉलिटी में सुने होंगे। तो उनके बारे में ये आर्टिकल थोड़ी सी बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? थोड़ी सी जो भी इसमें लिखी हुई है उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो पहला क्लोज क्या है? सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 267 एंड टू द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर विद रिस्पेक्ट टू द असाइनमेंट ऑफ द होल और पार्ट ऑफ द नेट प्रोसीड्स of certain taxes and duties to states, all revenues received by the government of India, all loans raised by that government by the issue of treasury bills, loans or ways and means advance, and all monies received by that government in repayment of loans shall from one consolidated fund to be entitled the consolidated fund of इंडिया एंड ऑल रेवेन्यूज रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स ऑल लोन्स। थोड़ा सा लंबा है क्लोज, पर पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसकी जो भी कंक्लूजन है उसके ऊपर बात कर लेंगे। उसके बाद है रेज्ड बाय दैट गवर्नमेंट बाय द इश्यू ऑफ ट्रेजरी बिल्स, लोन्स, वेज एंड मीन्स एडवांस, एंड ऑल मनीज रिसीव्ड बाय दैट गवर्नमेंट ऑफ ए स्टेट। स्टेट की बात कर रहा है, पहले सेंटर की बात कर रहा था। ऑल लोन्स रेज्ड बाय दैट गवर्नमेंट बाय द इश्यू ऑफ ट्रेजरी बिल्स, लोन्स और वेज एंड मीन्स एडवांसेस, and all monies received by that government in repayment of loans shall from one consolidated fund to be entitled the consolidated fund of the state। सिंपल लैंग्वेज में इस पूरे क्लोज का एक बेसिक सा मीनिंग है, उसको समझ लेते हैं। इतना पता चल जाएगा बहुत है। फिलहाल हमें आर्टिकल का एक बेसिक सा आइडिया होना चाहिए। तो ये क्लोज क्या कह रहा है कि भाई जो भी, एक तो आपने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया सुना होगा, तो यहाँ पे उसके बारे में बोल रहा हूँ। उसमें जो भी पैसा आता है भाई, गवर्नमेंट चाहे टैक्स के रूप में कलेक्ट करती है, लोन्स लेती है भाई बाहर की कंट्रियों से, कोई ऑर्गेनाइजेशन जैसे IMF, जो भी लोन कलेक्ट करती है वो पैसा हो गया। दूसरा क्या है भाई, जो भी टैक्स कलेक्ट हो गया, जो भी लोन्स हो गया। दूसरा ये कि भाई जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं, इनको इशू करके जो पैसा आ रहा है, लोन्स लेते हैं, जो एडवांस होता है, जो भी और जितना भी मनी गवर्नमेंट के पास आ रहा होता है लोन के तौर पे, टैक्सेस के तौर पे, या और भी कोई काफ़ी तरीके होते हैं, वहाँ से जो भी पैसा आ रहा होता है उसको एक जगह इकट्ठा करते हैं भाई, एक फ़ंड बनाते हैं। फंड होता है और उस फंड का नाम होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। उसमें वो सारा पैसा रखा जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, क्योंकि उसमें पूरे इंडिया का जो भी, इंडिया सेंटर जो भी पैसा कलेक्ट कर रही है वो उसमें रखा जाता है। पहला पॉइंट तो बेसिक सा यही है। इसके बाद इसमें बता रहा है स्टेट गवर्नमेंट का। स्टेट गवर्नमेंट के पास भी तो पैसा आता है ना भाई, ट्रेजरी बिल्स होते हैं उनके, वो अपने हिसाब से इशू करते हैं, लोन्स लेते हैं बाहर से, सेंटर से या बैंक से, जो भी लोन लेते हैं वो चीज़ होगी। टैक्स भाई कलेक्ट होता है स्टेट का, तो वो सारा जो भी पैसा है वो एक फ़ंड बनाते हैं, उसमें रखते हैं, और उस फंड का नाम होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। ठीक है, उसको यही बोला जाता है। तो यही बात यहाँ पे ये बोल रहा है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। उसके बाद है सेकंड क्लोज, ऑल अदर पब्लिक मनीज रिसीव्ड बाई और ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट शैल बी क्रेडिटेड to the public accounts of India or the public accounts of the state as the case may be। इससे पहले इस क्लोज को पढ़ने के बाद हमें माइंड में आ गया कि पब्लिक मनी क्या और गवर्नमेंट का क्या रोल। देखो, हम जो भी पैसा गवर्नमेंट में जमा करते हैं, जो भी हमारा पैसा है, गवर्नमेंट बैंक लगा लो या गवर्नमेंट के और भी डिपार्टमेंट है उनमें पैसा जमा करते हैं, पोस्ट ऑफिस वगैरह हो गया, तो जो भी पैसा है, जैसे FD के तौर पे कह लो, जैसे हम LIC कराते हैं, FD के तौर पे कह लो, PF अकाउंट होता है भाई, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनका, आपने सुना होगा PF अकाउंट होता है, उसमें पैसा जाता है। तो ये हमारा जो पैसा होता है गवर्नमेंट के पास रखते हैं, और गवर्नमेंट क्या होती है? इस पैसे की कस्टोडियन होती है। जब हमें ये पैसा चाहिए होता है तो वो मनी, वो पैसा गवर्नमेंट को वापस करना होता है। तो ये जो भी पैसा है, इस तरह के पैसे को हम क्या बोलते हैं? पब्लिक मनी बोलते हैं। और वो पैसा पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, भाई जैसे इंडिया में भाई जो सेंटर की जॉब है उसमें जो पैसा जा रहा है PF के हिसाब से, या और भी तरह के जैसे बैंक हो गए उनका पैसा जा रहा है, या स्टेट की, फिर स्टेट की कोई जॉब है उसमें भाई जैसे लोगों का PF अकाउंट होता है, जो भी पैसा स्टेट के हिसाब से जाता है, एक सेंटर के हिसाब से जाता है, एक स्टेट के हिसाब से जाता है। तो जो भी पैसा जाता है
उसको हम बोलते हैं पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। अगर इंडिया मतलब पूरे सेंटर का जाता है और स्टेट का जाता है तो पब्लिक अकाउंट ऑफ स्टेट में। ये सिंपल सी बात थी इस क्लोज में। इसके बाद है थर्ड क्लोज, नो मनीज out of the consolidated fund of India or consolidated fund of state shall be appropriated except in accordance with law and for the purpose and in the manner provided in this constitution। पहला पॉइंट, appropriate, यहाँ पे जो ये वर्ड यूज हुआ है इसका मतलब है विड्रॉ करना पैसा। अब हम आते हैं इस क्लोज पे। जैसे संविधान में बताया गया है, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया, वैसे ही पैसा विड्रॉ करना होता है। मीन्स जो प्रोसेस बताया गया, जो हमने पढ़ा है पहले कि भाई कंसोलिडेटेड फंड से इस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पैसा निकाल सकती है और स्टेट गवर्नमेंट इस तरह से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में से पैसा निकाल सकती है। बजट वाले चैप्टर में भी मैंने, बजट वाले जो आर्टिकल था उसमें मैंने आपको बताया था। ठीक है, एक प्रोसेस होता है पैसे निकालने का, वो प्रोसेस मैंने पहले आपको बताया, आप पहले आर्टिकल में देख सकते हैं। ठीक है, और जो पैसा जिस पर्पज़ के लिए निकाला जा रहा है, विड्रॉ किया जा रहा है, वो पैसा उसी पर्पज़ के लिए ही यूज होगा। ऐसा नहीं कि आपने कंसोलिडेटेड फंड से, मान लो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कुछ पैसा निकाला, इस पर्पज़ के लिए आपने पैसा निकाला और आप उसको दूसरे काम के लिए यूज़ कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा। ये बात बोल रहा है ये क्लोज। तो यही था हमारा आर्टिकल 266। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको थोड़ी सी भी ठीक ठाक लगी हो तो लाइक करना और चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करना।